स्कॉटलैंड दो डिफरेंट स्टाइल्स की विस्की प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट मॉल्ट विस्की और सेकंड ग्रेन विस्की। मॉल्ट विस्की तो ये टॉप क्लास प्रोडक्ट है और इस विस्की को अनब्लेंडेड ही बेचते हैं, पर फिर भी कुछ लोग इसे ब्लेंडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सेकंड ग्रेन विस्की। तो ग्रेन विस्की एक्चुअली बनती ही ब्लेंडिंग के लिए है। तो अगर तुमको बियर मेकिंग प्रोसेस याद है तो विस्की का प्रोसेस तुम्हें एकदम सिमिलर लगेगा, बस बियर के प्रोसेस में एक और स्टेप जुड़ जाता है और वो है डिस्टिलेशन। और अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो अगर बियर को डिस्टिलेट कर देते हैं तो वो विस्की बन जाती है। और सिर्फ विस्की ही नहीं बल्कि बाकी के सारे डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स, उन सब का भी सेम ही प्रोसेस है, बस कहीं कहीं इंग्रेडिएंट्स और स्टिल का मेथड बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल विस्की के लिए पॉट स्टिल, तो वोडका के लिए पेटेंट स्टिल, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो अब देखो मॉल्ट विस्की की मॉल्टिंग को। तो अब सबसे पहले जानो कि मॉल्ट क्या है। बार्ले को जर्मिनेट करके उसे सुखा देना मॉल्टिंग कहलाता है और इसी ड्राइड जर्मिनेटेड बार्ले को मॉल्ट कहते हैं। तो मॉल्ट विस्की के लिए स्पेशली मॉल्ट कैसे बनाते हैं, देखो बार्ले को वाटर टैंक्स में सोक कर देते हैं और इन वाटर टैंक्स को कहते हैं स्टीप्स। और फिर 2 से 3 दिनों तक सोकिंग के बाद वाटर को ड्रेन कर देते हैं और फिर उसके बाद बार्ले को कंक्रीट फ्लोर पर स्प्रेड कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं अप टू 2 फीट की हाइट तक। और अब ये मॉइस्चर और वार्मथ का कॉम्बिनेशन बार्ले को जर्मिनेट कर देता है और स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसी दौरान बार्ले जमीन पर स्टिक ना हो जाए, मतलब चिपक ना जाए, इसके लिए बार्ले की रेगुलर टर्निंग होती है और जिन शावल से बार्ले को टर्न करते हैं उसे स्किप कहते हैं। खैर, और अब जब ये स्प्राउटिंग हो रही होती है तभी बार्ले के हर ग्रेन में मौजूद एंजाइम डायस्टेज स्टार्च को शुगर में बदल रहा होता है और यही शुगर बाद में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बार्ले की स्प्राउटिंग होने के 4 से 5 दिनों के बाद जर्मिनेशन को स्टॉप करने के लिए, मतलब किनलिंग के लिए, इसको परफोरेटेड प्लेट्स पर या फिर स्पेशली डिजाइंड फ्लोर्स पर फैलाकर नीचे से आग लगा देते हैं और फिर पीट से फ्यूल करते हैं, जिससे कि स्प्राउटिंग रुक जाती है। और अब इस मॉल्ट को एक फ्रेग्रेंस भी मिल जाती है जिसे पीट रीक कहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ये पीट क्या है, तो ये डिकम्पोज्ड मॉस है। और अब ये किनलिंग हो जाने के बाद इसको ग्रिस्ट मिल से पास करके इसका ग्रिस्ट बना लेते हैं। इसके बाद अब मैश टन में इस ग्रिस्ट को हॉट वाटर के साथ बहुत अग्रेसिवली चर्न करते हैं और इस प्रोसेस को 3 to 4 टाइम्स रिपीट करते हैं। ऐसा करने पर फर्स्ट 2 वॉशिंग्स सेमी ट्रांसपेरेंट स्वीटिश लिक्विड होता है जिसे वर्ट कहते हैं और बाद की वॉशिंग्स को कहते हैं स्पार्ज, जो कि ग्रिस्ट के नेक्स्ट बैच की वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो अब इस स्वीट लिक्विड वर्ट को वुडन या फिर स्टील वेसल्स, जिनको वॉश टन कहते हैं, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं और यहां
इनमें कल्चर्ड यीस्ट को ऐड करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, और अब यीस्ट शुगर पर रिएक्ट करती है तो अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब 36 आवर्स के बाद एक अल्कोहलिक लिक्विड तैयार हो जाता है जिसकी अल्कोहलिक स्ट्रेंथ 7 to 8% होती है, और इसे वॉश कहते हैं। तो इस टाइम ये सारा लिक्विड बियर है जिसको कि अभी हॉप से फ्लेवर्ड नहीं किया गया है, और इस वॉश के तैयार होने पर, या कह सकते हो कि इस अनहॉप बियर के तैयार होने के बाद, बारी आती है इसे डिस्टिलेट करने की, जिसके बाद ये अनहॉप्ड क्रूड बियर विस्की बन जाएगी। तो मॉल्ट विस्की हमेशा पॉट स्टिल में ही बनती है, और स्कॉटलैंड में पॉट स्टिल को वॉश स्टिल या स्पिरिट स्टिल भी बोलते हैं, और वॉश को पॉट स्टिल में डिस्टिल करने के बाद सिर्फ हार्ट ही रखते हैं। हार्ट इस टाइम एक रॉ, कलरलेस और पावरफुल अरोमा की विस्की है जिसकी अल्कोहलिक स्ट्रेंथ इस टाइम 70% होती है। तो एक बात बता दूं कि वॉश की फर्स्ट डिस्टिलेशन या हेड को लो वाइन्स कहते हैं, और डिस्टिलेशन के बाद बारी आती है इस रॉ कलरलेस विस्की को मैच्योर करने की, जहां की इसमें कलर आएगा और ये मेलो हो जाएगी। तो मैच्योरेशन के लिए इस रॉ विस्की को शेरी कैस्क या फिर अमेरिकन ओक कैस्क या रम कैस्क में ट्रांसफर कर देते हैं, और एज पर लॉ विस्की को मिनिमम 3 years मैच्योरेशन एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अब देखो कि स्कॉटलैंड में विस्की मेकिंग इतना सीरियस बिजनेस है कि विस्की की मैच्योरिंग बॉन्डेड वेयरहाउस में एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरविजन के अंडर में होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बॉन्डेड वेयरहाउस क्या है। तो बॉन्डेड वेयरहाउस वो सिक्योर्ड एरियाज हैं, वो बिल्डिंग है जहां उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं जिन पर ड्यूटी लगती है, या ड्यूटी लगने वाले प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वहां किए जा सकते हैं विदाउट ड्यूटी पे किए, जैसा कि विस्की के केस में है। और अब ये मैच्योरेशन हो जाने के बाद बारी आती है फिल्टरेशन और बॉटलिंग की, और ब्लेंडिंग की भी, अगर मॉल्ट विस्की को स्ट्रेट नहीं बेच रहे हैं तो ब्लेंडिंग के स्टेप में ब्लेंडिंग बहुत ही फाइन आर्ट है, क्योंकि एक ब्लेंडर का एक्सपीरियंस, उसका जजमेंट, उसकी इमेजिनेशन और फ्लेयर का इम्तिहान जैसा होता है। उसकी स्किल में ग्रेन और मॉल्ट दोनों ही टाइप की विस्कीज को इस तरह ब्लेंड करना होता है कि दोनों विस्कीज की अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद एक फाइन टेस्ट निकल कर आए, कोई भी एक दूसरी विस्की को डोमिनेट ना करे, और दूसरा कि टेस्ट भी कुछ ऐसा निकल कर आए कि वो उस टेस्ट को एग्जैक्टली सेम हर साल प्रोड्यूस कर सके। और इसके लिए वो अप्रॉक्स 30 to 40 या उससे भी ज़्यादा विस्कीज का ब्लेंड करते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड को बनाने के लिए। अब हालांकि विस्की काफ़ी हद तक अपना कलर कैस्क में एब्जॉर्ब कर लेती है, पर फिर भी फाइनल ब्लेंड में कैरामल बेस्ड कलरिंग ऐड करते हैं कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए। और दूसरा ये कलर एनहेंसमेंट विस्की को बेटर आई अपील भी देता है। और अब अल्कोहल कंटेंट को 40% की पोर्टेबल स्ट्रेंथ तक रिड्यूस कर देते हैं, सॉफ्ट वाटर को
ऐड करके, और इसके बाद विस्की को फिल्टर करके बॉटल कर देते हैं और विस्की डन। तो मॉल्ट विस्की समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर करना। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।